हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम एंजॉय कर रहे होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी जो मिलता है ठीक है। तो जो मेकओवर की सीरीज़ मेरी चल रही थी, जिसमें हम लोग कई कई सारे रूम्स हमने देखे, कई तरह का मेकओवर हमने देखा, तो उस मेकओवर के बाद मुझे कई क्वेश्चंस ऐसे भी आए जिनका मैंने सोचा कि 1-to-1 रिप्लाई करने से अच्छा होगा, क्योंकि कई ऑफलाइन कमेंट्स थे, कई ऑनलाइन कमेंट्स थे। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जा सकता है। जिनको नहीं समझ में आ रही हैं उतनी चीज़ें, या बहुत सारे आइडियाज़ हैं लेकिन कहाँ कैसे यूज़ करना है उन आइडियाज़ को नहीं समझ में आ रहा है, तो उनके लिए शायद ये हेल्पफुल होगा। तो पहला कमेंट जो मैंने ऑनलाइन ही देखा था, क्या कर रहे हो बेटा, जो ऑनलाइन ही देखा था मैंने, वो था कि आप पुरानी चीज़ों का क्या करते हो। जैसे कि मैं हमेशा कई वीडियोस में, हमेशा तो नहीं, कई वीडियोस में मैंने बताया है कि मेरी शादी को अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। सो मेरे पास कोई ऐसा मोमेंट नहीं आया कि मैं अपने सोफ़ा को या अपनी किसी और चीज़ को मैं डिस्कार्ड कर सकूं। जिसको मैंने डिस्कार्ड किया, जैसे कि मंदिर वाले कमरे में एक बड़ी सी दीवान थी, उसको मैंने डिस्कार्ड नहीं किया, उसको मैंने किसी और तरीके से यूज़ कर लिया। अगर लकड़ी अच्छी है और आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके बहुत तरीके होते हैं उसको यूज़ करने के। अगर कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल ही यूज़लेस है, जिस तरीके से मेरे लिए वो दीवान बिल्कुल यूज़लेस था, क्योंकि मंदिर के पास ना कोई सो सकता है ना कोई बैठ सकता है। ऐसे अच्छा भी नहीं लगता कि मंदिर वाले कमरे में कोई सो रहा है, कोई बैठ रहा है। तो उसको मैंने अलमारी में कन्वर्ट कर दिया, विच वॉज लाइक कि मेरे लिए वो चीज़ें रखने के लिए, चीज़ें अरेंज करने के लिए एक छोटी सी अलमारी, छोटी सी क्या, काफ़ी ह्यूज सी अलमारी बन गई है। और अगर आप अपने पुराने डेकोर से बहुत ऊब गए हैं, तो दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड यू कैन मेक योर होम फैब बाय डूइंग वेरी लिटिल थिंग्स। जैसे कि है वैसे ही क्वारंटाइन और ये वो सब चीज़ों से लोग वैसे ही बहुत बोर हो चुके हैं। भले लॉकडाउन अनलॉक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी डर के मारे लोग घर में ही हैं। सो जैसे आपका बेड है या आपका सोफा है, चलिए पहले सोफे की बात कर लेते हैं। अगर आपका सोफा बहुत पुराना हो गया है, जिसकी जो गद्दी वगैरह होती है, सोफा की सीट होती है, वो बहुत ही दब गई है, धस सी गई है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि उसकी गद्दियां जो होती हैं उनको आप न्यू बनवा लीजिए। अगर फोम की हैं तो नए फोम्स डलवा लीजिए, या अगर वो एक जैसे आजकल बनते हैं लॉन्चर टाइप के सोफास बनते हैं, उसमें भी रिफिलिंग होती है, उनको रिफिल करवा लीजिए। सोफा के कवर्स चेंज करवा लीजिए, और कवर्स चेंज होने से ऑटोमेटिकली सोफा या आपका जो भी फर्नीचर है वो नया नया लगने लगता है। तो सोफा के जो कवर्स हैं वो आप चेंज करवा लीजिए, उससे भी सोफा काफ़ी ब्यूटीफाई हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे अगर कुछ ब्राउन्स में है, तो आप उसको किसी वाइब्रेंट कलर्स में आप उसके सोफा के कलर कवर्स चेंज करवा सकते हैं। उनके ऊपर जो भी गद्दियां हैं, कुशंस हैं, उनको चेंज कर सकते हैं आप, उनके कवर्स चेंज कर सकते हैं। सेकेंड, सोफा अगर बहुत ही आउटडेटेड हो गया है, बहुत पुराना हो गया है, कलर उसका फीका पड़ गया है, कुछ हो गया है, तो आप रीपेंट करवा के फिर उसकी गद्दियां चेंज करवाइए, उनके ऊपर कुशंस जो हैं अपग्रेड कीजिए, तो वो बहुत अच्छी लगती है स्पेस अपने आप में। अपना जो सेंटर टेबल है उसके ऊपर रनर्स का या प्लेसमैट्स का या कोई छोटे छोटे डेकोर पीसेस का यूज़ कीजिए, वो जगह अपने आप में इल्यूमिनेट हो जाएगी। छोटी छोटी लाइट्स, छोटी टी लाइट्स, छोटी जैसे मैंने यूज़ किया है अपने सोफ़ा के ऊपर जो पेंटिंग है उसके ऊपर मैंने जैसे स्पॉटलाइट यूज़ की है, उस तरह की स्पॉटलाइट्स ही आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि कुछ आप मेकओवर कर रहे हैं या रेनोवेट कर रहे हैं तो वो रेनोवेट स्क्रैच से शुरू करना। कई लोग हैं जिनकी शादी को बहुत टाइम हो गया है, या फिर शादी को टाइम अगर नहीं भी हुआ है तो फर्नीचर बहुत पहले का रखा हुआ है, बहुत पहले से वो फर्नीचर यूज़ हो रहा है, तो वो बहुत आउटडेटेड सा हो गया या पुराना हो गया। अगर आपके पास उतना आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है चेंज करने को एंटायर लुक, तो आप डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं, फिर तो कोई बात ही नहीं है। मतलब जो भी आपके पॉकेट साइज में फिट होता है आप वो चीज़ ले सकते हैं। बट अगर ये है कि चेंज भी करना है और पॉकेट में भी फिट नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं कि सोफ़ा को पेंट कर दिया, सोफ़ा के कवर्स बदल दिए और कुशंस चेंज कर दी। ये तो हो गई सोफ़ा की बात। सोफ़ा में एक और चीज़ आती है, जो कार्विंग वाले सोफ़ाज होते हैं, वो एक स्पेशल जगह पे
वो चीज़ें बनती हैं जो कि एंटीक लुक में वो फर्नीचर काउंट किया जाता है। अब मुझे याद नहीं है, मुझे किसी ने बताया ज़रूर था बट मुझे याद नहीं है कि वो कहाँ बनता है। सो वो सोफ़ा को आप प्रॉपरली पेंट करवा सकते हैं, या उसको आप प्रॉपरली ब्लैक या वाइट में भी पेंट करवा सकते हैं। वो वाइट भी जो है वो रॉयल लगता है, पूरा का पूरा एंटायर वाइट लुक में देके उसकी कार्विंग में आप गोल्डन जो है मेटालिक गोल्ड फिल करवा सकते हैं। वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत उठ के दिखती हैं। उसके बाद अगर आप डाइनिंग स्पेस की बात करें तो डाइनिंग टेबल, सबसे पहले डाइनिंग टेबल जो है उसको क्लटर फ्री रखिए। उसके ऊपर बस उतनी ही चीज़ें हों जो आपको ऐसे लगता है कि नहीं यार ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत असेंशियल है, ये डाइनिंग टेबल पे होनी ही चाहिए, तो वही चीज़ें आप डाइनिंग टेबल पे रखिए। अदरवाइज अपना डाइनिंग टेबल बिल्कुल खाली रखेंगे तो वो डाइनिंग स्पेस जो है आपकी वो बहुत अच्छी सी लगती है, वेलकमिंग लगती है, और वो डाइनिंग टेबल को आप यूज़ कर पाते हैं। अगर डाइनिंग टेबल पे बहुत सामान होता है ना तो वो यूज़ करते नहीं बनता, तो इसीलिए कम से कम सामान रखिए डाइनिंग टेबल पे, या फिर सिर्फ डेकोर पीसेस रखिए जिससे आप अपना डाइनिंग एरिया डेकोरेट कर सकें। उसके बाद आते हैं बेडरूम में। बेडरूम में आप ये कर सकते हैं कि अपने बेडरूम को एक मेकओवर दीजिए डिम लाइट्स के साथ। अगर मैट्रेसेस पुराने हो गए हैं तो मैट्रेसेस चेंज कीजिए। फिर जो बेड का हेडबोर्ड साइज, जहाँ पे हम सर करते हैं, सराना होता है या हेडबोर्ड बोला जाता है जिसे, तो बहुत तरह के सिर्फ हेडबोर्ड्स भी मिलते हैं मार्केट में। पूरा पूरा बेड अगर आपको चेंज नहीं करना है, आप सिर्फ हेडबोर्ड चेंज करवा सकते हैं। कुशनिंग वाले हेडबोर्ड्स लगा सकते हैं, या जैसे मेरे पास 2 डबल बेड्स हैं तो एक के ऊपर मेरा जो हेडबोर्ड लगा हुआ है वो पूरा क्रोम का है, और दूसरे पे जो लगा हुआ है वो कुशन्स हैं उसमें, तो उस तरह के कुशन्स वाले लगा सकते हैं, क्रोम वाले लगा सकते हैं, मैट्स वाले लगा सकते हैं। आजकल जो DIYs हेडबोर्ड भी बहुत आते हैं कि वुड का फ्रेम बना दिया, उसके ऊपर मैट जो आती है, चटाई बोलते हैं हम, उस तरह की जो चटाई है उसका यूज़ करके भी आप जैसे बोहो लुक में उसको क्रिएट कर सकते हो। उसके ऊपर आप स्ट्रिंग लाइट्स आती हैं, अमेजोन पे अवेलेबल हैं, स्ट्रिंग लाइट्स अवेलेबल हैं जिसके ऊपर क्लिप्स लगी हुई हैं, वो वैसा कुछ लगा के अपनी मेमोरीज पिक्चर्स वहाँ पे लगा सकते हैं। अपने बच्चों की पिक्चर्स आप वहाँ पे लगा सकते हैं, बिकॉज किड्स आर द मोस्ट प्रेशियस ट्रेजर दैट वी ऑल कैन एवर रिलिश, तो वो चीज़ें आप वहाँ लगा सकते हैं। अगर आपका ड्रेसिंग टेबल है तो उसका आप क्या कहते हैं, उसको आप पेंट करवा सकते हैं, या अगर माइका उसके ऊपर लगा हुआ है, माइका कहते हैं या सनमाइका कहते हैं, वो चीज़ को आप चेंज करवा सकते हैं। चाहे सोफ़ा पे हो, या सोफ़ा तो मोनली लकड़ी का बनता है, लक्कड़ का बनता है, तो वो तो पेंट ही होता है। तो अगर बेड है, बेड के ऊपर माइका चेंज करवा सकते हैं आप, अपना अपना पेंट करवा सकते हैं, माइका चेंज करवा सकते हैं, उसका हेडबोर्ड चेंज कर सकते हैं। फिर उसमें लाइट इफेक्ट्स कुछ डाल सकते हैं। कुछ LED लाइट्स मल्टी कलर में भी आती है, उन्हें मूड लाइट्स बोलते हैं, मूड लाइट्स आप यूज़ कर सकते हैं, और वो रिमोट से, बेसिकली आपके रिमोट से ऑपरेट होती हैं, तो जिस तरह का मूड है रिमोट पे बटन दबा दीजिए उस कलर का, वो उस कलर में चेंज हो जाती है। अपने बच्चों की पिक्स लगा सकते हैं, अपनी शादी की पिक्स लगा सकते हैं, कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स ऐसे होते हैं हमारी लाइफ के, उनकी पिक्चर्स लगा सकते हैं, कुछ अच्छी सीनरीज लगा सकते हैं, कुछ वॉल आर्ट्स लग सकते हैं। सो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लगा सकते हैं वहाँ पर। और ड्रेसिंग टेबल अगर है तो उसको भी आप इसी तरीके से, किसी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर उसमें प्रॉपर लकड़ी का काम है तो उसे आप पेंट करवा सकते हैं, या उसका भी माइका चेंज करवा सकते हैं। और बहुत ड्रेसिंग टेबल अगर आपकी मैं बात करूं तो जिस तरीके से हम घर का कोर क्लीनिंग करते हैं, टाइम टू टाइम हमें अपने ड्रेसिंग टेबल की भी कोर क्लीनिंग करनी चाहिए, बिकॉज हमारे जो कॉस्मेटिक्स हैं दे कम विथ एन एक्सपायरी डेट। जो बहुत लोगों को शायद ये चीज़ नहीं पता है, लेकिन आपके जो अच्छे ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स होते हैं दे हैव अ लाइफ ऑफ मिनिमम 1 ईयर या 1.5 मैक्सिमम। उसके ऊपर आपको अच्छे कॉस्मेटिक्स जो होते हैं वो यूज़ नहीं करने चाहिए, बिकॉज कॉस्मेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो डायरेक्ट आपकी स्किन पे अप्लाई होता है। तो रिफ्रेन योर सेल्फ बाय यूजिंग सच बहुत पुराने कॉस्मेटिक्स हैं या बहुत पुरानी क्रीम्स हैं या डीओज हैं, उनको आप मत यूज़ कीजिए। कोई अगर ऐसा डीओ है भी जो आपने बहुत समय से लिया हुआ है, उसको बहुत यूज़ नहीं किया है, लेकिन उसकी फ्रेग्रेंस अगर आपको पसंद है तो आप उसको अपने वार्डरोब में स्प्रे कर सकते हैं, सो दैट विल गिव अ रिफ्रेशिंग स्मेल व्हेन यू ओपन योर वार्डरोब। तो वो अपने वार्डरोब में आप रख सकते हैं। या कोई ऐसी है परफ्यूम्स होते हैं
जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए हम लोग शायद अपने पे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जब लिया था तब बहुत अच्छा लग रहा था, अब उतना मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। तो उसका ढक्कन खोल के अपने वार्डरोब के किसी कॉर्नर में आप उसको रख सकते हैं, एक रिफ्रेशिंग इसके लिए, मतलब एक फ्रेश स्मेल के लिए। फिर अगर आप आ जाइए ओवरऑल घर में हम देखें तो एक नीट एंड क्लीन, जो ऑर्गेनाइज्ड घर हम बोलते हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड घर को आप उसी समय उसी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड सामान है। अगर मैं एक बात करूं कि आपके पास एक डिनर सेट है, मेनली हम देखें हमारे पास एक से ज़्यादा ही होते हैं, तो सारे एक साथ मत ओपन कीजिए। एक सेट ओपन करके आपने किचन में रखा है, एक वो हो गया। फिर हमारे पास मिक्सिंग बोल, सर्विंग बोल्स, ये सब नाम की बहुत सारी चीज़ें किचन में होती हैं, लेकिन उन्हें इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखिए हमेशा कि वो बहुत ज़्यादा क्लटर्ड भी ना लगे और बहुत ज़्यादा खाली भी ना लगे किचन। ठीक है, खाली स्पेस बुरी नहीं है, खाली ठीक है, खाली हो सकती है। किचन में हमेशा अपने ज़रूरत की चीज़ें हैंडी रखिए, जैसे आपका ऑयल पॉट हो गया, घी पॉट हो गया, या कुछ मसाले हो गए, ये चीज़ें हैंडी होनी चाहिए। बाकी अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम डिस्प्ले करने के लिए आपके पास प्रॉपर प्लेस है, जैसे मिक्सी हो गई, टोस्टर, सैंडविच मेकर, ये सब चीज़ें हैं, उनको डिस्प्ले करने के लिए अगर आपके पास प्रॉपर प्लेस है तो उन्हें आप उस तरीके से डिस्प्ले करके रखिए। किचन में डीप क्लीनिंग एवरी मंथ होनी चाहिए, वंस इन अ मंथ इट इज़ नेसेसरी। क्योंकि कई बार मतलब मेरी इट इज़ इन माई हैबिट कि जब भी मैं कोई मसाले का डब्बा या पापड़ का डब्बा या घी पॉट अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो मैं उसे वापस रखते समय तुरंत हाथ के हाथ में उसे पोंछ के रखती हूँ। बहुत लोगों की ये आदत होती है कि तुरंत हाथ के हाथ पोंछ के रखने की चीज़ें, ताकि वो बहुत गंदे से ना लगे। पर कई लोग ऐसे भी होते हैं, मैंने तो सामने एग्जाम्पल्स देखे हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि ऐसे यूज़ किया, ऐसे उसी गंदे हाथ से, आटे भरे हाथ से वापस रख दी चीज़। अरे यार, मतलब ये तो देखो कि आप अपना ही घर गंदा कर रहे हो। तो वो चीज़ें मत कीजिए, वो चीज़ों को अवॉइड कीजिए। हाथ के हाथ पोंछने में ये होता है कि वो आपका टाइम भी सेव करता है, उतना टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बार बार आपको, वो आपका टाइम भी सेव करता है और प्लस आपकी चीज़ भी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, क्योंकि मेरे किचन में घी का, मसालों के डब्बे, ये सब जो है वो कांच के हैं। तो अगर मुझे लगता भी है कि गीला हाथ लग गया या कोई ख़राब हाथ लग गया, तो मैं तुरंत कुछ भी कोलिन या और कुछ भी नहीं मिला अगर मुझे, तो मैं जो कपड़ा एक मेरे किचन का रहता है साफ सा, उसे मैं हल्का सा भिगा के चारों तरफ से पोंछ के, हाँ बेटा मैं सिर्फ आप ही से बात कर रही हूँ। सो मेरी माही को जब भी मेरी लिप मूवमेंट देखती है तो उसे लगता है मैं उसी से बात कर रही हूँ। सो पोंछ करके तुरंत रख दीजिए, तो आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। सो ये तो रही हमारे घर से और हमारी ऐसी चीज़ों से रिलेटेड बात। लेकिन कभी जब हम रेनोवेशन करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें निकलती हैं, चाहे बेडशीट्स हों, चाहे कर्टन्स हों, चाहे हमारे कपड़े हों, चाहे कोई बर्तन हो, चाहे कुछ भी हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो हम पहन पहन के ऊब गए हैं या पहनना नहीं चाहते हैं। उस बेडशीट को बिछाया हुआ देख देख के हम थक गए हैं और नहीं बिछाना चाहते हैं। कर्टन्स छोटे हो गए हैं, फेड हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, जो भी हो गया। सो वो सारी चीज़ों को मेक श्योर कि आप किसी नीडी को अगर दे पाए तो उसका भी घर सज जाएगा। त्योहार के लिए भले ही ना, लेकिन नॉर्मल लाइफ के लिए, नॉर्मल रूटीन के लिए शायद उसका भी घर थोड़ा सा सज जाएगा। तो किसी नीडी को अगर आप दे सकते हैं तो किसी नीडी को दे दीजिए, बिफोर जस्ट थ्रोइंग इट अवे। पहले मेड है या कोई एक्स्ट्रा हेल्प के लिए आपके पास बाहर से आती है, उसको पूछ लो भाई ये चीज़ ऐसी है, क्या आप यूज़ करना चाहते हो। जैसे इस बार मैंने रेनोवेट किया था, मेरी कई ऐसी बेडशीट्स, कई ऐसी चीज़ें जो है निकली थी। आई जस्ट फ्रैंकली आस्क्ड हर कि बेटा तुम यूज़ कर सकते हो, अगर यूज़ करना चाहते हो तो ले जाओ। क्योंकि मेरी चीज़ें अगर मैंने देती भी हूँ किसी को तो मेरी चीज़ें बिल्कुल ही फटी पुरानी ऐसी नहीं होती, बिकॉज अगर वो उस स्टेज पे आ जाती है तो उसको मैं खुद ही डिस्कार्ड कर देती हूँ कि जो चीज़ मुझे अपने घर में नहीं अच्छी लगेगी वो मैं किसी और को कैसे दे सकती हूँ। सो मेक श्योर कि आप ये चीज़ एक हैबिट में ले आए। अगर किसी चीज़ को देख देख के आप भी थक गए हैं, ऊब गए हैं, तो वो चीज़ किसी ज़रूरतमंद को पास ऑन कीजिए। हो सकता है आपकी एक छोटी सी चीज़ से उसके घर की कोई चीज़ बन जाए। इस बार मेरी कुछ वुडन अलमीराज वगैरह भी निकली थी, वो सब मैंने दे दिया उसको। मैंने कहा भाई तू लेके जा, तेरे घर में काम आएगा तो तू लेके जा, नहीं तो उठा के फेंक देना या कबाड़ी में दे देना, पैसे तू रख लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी सारे गत्ते, पेपर्स, वो बहुत कुछ लेकर गई, बट ठीक है,
40-50-100 रुपए से ना मेरा कुछ, ना मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी ना मैं बहुत गरीब हो जाऊंगी. सो इट्स ओके टू डू दैट समटाइम्स इफ यू कैन एंड यू शुड. तो यही था, थोड़े से चेंजेस के साथ आप अपना घर कैसे अपग्रेड कर सकते हैं. कर्टन्स, बेडशीट्स, कुशन कवर्स, कुशन और छोटी छोटी चीज़ों के साथ यू कैन गिव अ वेरी वेरी फैबुलस लुक टू योर होम. कुछ प्लांट्स इंडोर जो आप यूज़ करें, अगर आप उनकी टेक केयर कर सकते हैं तो आप इंडोर प्लांट्स रखें. या फिर इंडोर प्लांट्स के लिए आर्टिफिशियल प्लांट्स के भी ऑप्शंस आते हैं, जैसे एरिका पाम वगैरह है, उनके लिए आर्टिफिशियल प्लांट्स भी आते हैं. इफ़ यू विश टू यूज़ देम यू कैन यूज़ देम एज वेल. तो यही था बस छोटा सा वीडियो. छोटा सा नहीं, काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन छोटी सी एक आइडिया जो मैंने आपके साथ शेयर की है. अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए. किस किस चीज़ों की आपको मुझसे क्वेश्चंस हैं, आंसर्स चाहिए, मैं उन पे ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी. क्यों, और ये भी हो सकता है कि कई बार मैं आपसे कुछ सीख लूँ, तो मुझे ज़रूर कमेंट किया कीजिए. अगली वीडियो में मैं जल्दी मिलूँगी. आज के लिए बस इतना ही. राधे राधे.